Good morning, dear students. As we know that we are studying the lotus eaters and we are here on sixth stanza. Sixth stanza में जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि यूलिसिस और उसके साथी उन लोगों को जब लोटस ईटर्स की लाइन पर उतर गए हैं और वो असर हो गया है उनका, तो उसके पश्चात दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। वो कह रहे ऐसी बात नहीं कि हमें याद नहीं आती, वो हमारी मेमोरीज भी बहुत स्वीट हैं, लेकिन वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अब तक तो हमें डैड समझ लिया गया होगा, आसपास के आइलैंड ने आकर के हमारी वाइफ्स के साथ शादी कर ली होगी, हमारे बेटों ने हमारी वसीयत ले ली होगी, वो उनके मालिक बन गए होंगे और इसलिए वो आर्ग्यूमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इसलिए बेटर इट विल बी, यही अच्छा होगा कि हम यही लेटर रहें। तो वो क्या कहते हैं कि अपनी स्थिति को सोचते हुए कि द गॉड्स आर हार्ड टू रिकंसाइल। रिकंसाइल मतलब होता है कि सामंजस्य स्थापित करना या मेल करना। अब गॉड्स ने जो स्थिति हमारे साथ दे दी है, अब गॉड्स को हम प्लीज नहीं कर सकते। हार्ड मतलब डिफिकल्ट है ये कि हम ईश्वर से कहें कि वो मेल मिलाप कर ले हमारे साथ और वापस वही स्थिति कर दे। तो गॉड्स को कभी भी इस मामले में प्लीज नहीं किया जा सकता और इसीलिए टिस मतलब इट इज, ये है हार्ड है, ये भी हार्ड मतलब डिफिकल्ट है, कठिन है। टू सेटल ऑर्डर, सेटल ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था करना, स्थापित करना, वापस से व्यवस्थित करना। वंस अगेन मतलब पुनः, अब पुनः वही व्यवस्था स्थापित करना भी बहुत हार्ड है। मतलब कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटल और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द कंडीशंस एज दे वर 10 years ago, 10 वर्ष पहले जो स्थिति थी, यानी कि वी वर लिविंग इन आवर होम्स, वी हैड आवर वाइफ्स, वी हैव हैड आवर चिल्ड्रन एंड आवर लाइफ वाज वेरी प्लेजेंट। हमारा जीवन बहुत ही खुश था, हम बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, हमारी पत्नी हमारे साथ थी, बच्चे हमारे साथ थे, हमारे पास अपना इथाका के आइलैंड पे इतना अच्छा हमारा रौब था। लेकिन वो सब चीज अब समाप्त हो चुकी है और अब ईश्वर को इस बात के लिए प्रसन्न नहीं किया जा सकता कि वो पहले जैसी व्यवस्था फिर से स्थापित कर दे। तो इसलिए देयर इज कंफ्यूजन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन मतलब सब अव्यवस्थित हो गया, गडमगड हो गया है। और वो जो कंफ्यूजन है, वो जो अव्यवस्था है, इट इज वर्स का बैड किस कंपैरेटिव डिग्री है, बद से भी बदतर है, बुरे से भी बुरा है देन डेथ। मतलब मृत्यु बुरी होती है, लेकिन मृत्यु से भी बुरी अब ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी यदि हम वहां जाएंगे और अपनी पहले वाली स्थिति को फिर से स्थापित करना चाहेंगे। और इसलिए वो अब अपने फिर अब प्रेजेंट की, अपने वर्तमान की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन। वो कह रहे हैं हमारे साथ तो ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, हम ट्रबल ऑन ट्रबल मतलब परेशानी पे परेशानी आई जा रही है, पेन ऑन पेन, पीड़ा पर पीड़ा झेल रहे हैं हम, परेशानी पे परेशानी झेल रहे हैं। और लॉन्ग लेबर, कितना लंबा, लेबर का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, कितने लंबे समय तक हमको मेहनत करनी पड़ रही है। अनटू एजेड ब्रेथ, एजेड का मतलब ओल्ड, मतलब और ब्रेथ का मतलब होता है सांस, ओल्ड ब्रेथ मतलब कहने का कि वृद्धावस्था के अंतिम श्वास तक भी, इस बुढ़ापे में आखिरी ब्रेथ तक भी हमको लेबर ही लेबर, मेहनत ही मेहनत, परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ रहा है। सोर टास्क, सोर का मतलब वही, इट इज वेरी पेनफुल, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल। टास्क का मतलब कार्य, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। टू हार्ट्स, उन दिलों के लिए, अपने लिए खुद के स्वयं के लिए कह रहा है कि उन हृदय के लिए, उन दिलों के लिए। वर्न आउट का मतलब होता है थके हुए। वैसे ज्यादातर ये कपड़ा या कोई चीज पहन पहन के काम में ले लेकर के जब घिसी पिटी हो जाती है, उसके लिए वर्न आउट आता है। तो कह रहे हमारे हृदय तो अब पूरे घिस चुके हैं, थक चुके हैं बाय मैनी वॉर्स, कि हमने कितने, मैनी मतलब बहुत सारे, वॉर्स मतलब युद्ध,
इतने ज्यादा युद्धों में भाग ले ले करके अब हमारे दिल बिल्कुल थक चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। एंड आइज, और जहां तक हमारी आंखों का संबंध है, ग्रोन डिम, हमारी आंखें भी डिम मतलब मंदी पड़ गई, आंखें मंदी पड़ गई, यानी कि हमारे जो आंखों की रोशनी है वह भी इतनी कम हो गई है, नजर इतनी कमजोर हो गई है। कैसे हो गई कमजोर? विद गेजिंग, गेजिंग मतलब घूरना, टकटकी लगा के देखना, निरंतर एक ही जगह पर देखते रहना। और किस जगह हमने देखा? ऑन द पायलट स्टार्स। पायलट स्टार्स और पोल स्टार, पोल स्टार जो कि हमेशा नॉर्थ में दिखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यूलिसिस एंड हिज कंपेनियंस, ये जो ओडिसिस या यूलिसिस अलग अलग नामों से लिखा हुआ है कहीं कहीं, तो ओडिसिस और उसके कंपेनियंस ने 10 वर्षों तक ट्रोजन वॉर्स में युद्ध करने के पश्चात जब वापस अपने आइलैंड इथाका को जा रहे हैं तो भी उनको पहुंचने में 10 इयर्स लग गए थे। तो उन 10 वर्षों पे उन्होंने बहुत से एडवेंचर्स किए थे। अब ये जो एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स में वो कह रहे हैं कि उनको शिप मतलब जहाज को सेल करना पड़ता है, जहाज को चलाना पड़ता है, और जहाज से वो लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें निरंतर टकटकी लगाकर इस पायलट स्टार पर और पोल स्टार पर नजर रखनी पड़ती है। और नजर लगातार नजरें वहां टिकाए रहने के कारण उनकी अब आंखें भी कमजोर हो गई हैं, हृदय दिल जो है वो युद्धों में भाग लेने के कारण कमजोर पड़ गए हैं। इतने ज्यादा उनको परेशानियां झेलनी पड़ी है, इतने ज्यादा दर्द झेलने पड़े हैं, ये और आखिरी दम तक, बुढ़ापे तक उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी है। और इसलिए अब वो कह रहे हैं कि अब हम इतने थक चुके हैं कि इसलिए वापस लौटना जो है वो हमारे लिए ये संभव नहीं है। और इसलिए बेहतर यही है कि हम इस लोटस आइलैंड की लैंड पर यहीं लेटे रहें, यहीं याद करते रहें, उनको मधुर ध्वनि सुनते रहें। और इसलिए वो आर्ग्यूमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट दे दे करके अपने आप को वहीं रखने के लिए, अपने आप को वहीं जाने के लिए किसी न किसी प्रकार से कन्विंस करना चाह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं।